Hello students, welcome to our YouTube channel. This is the part 2 of your 7th chapter International Dateline. So अभी तक के पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि इंटरनेशनल डेटलाइन है क्या, ये प्राइम मेरिडियन के टोटली अपोजिट है। और इससे पहले उससे पार्ट 1 में हमने देखा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ग्रीनविच क्या है। अगर आपने को नहीं पता है तो यहाँ पर बेल आई बटन है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है आई बटन, तो आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। So now you can see that this is a normal global map, world map है ना। ये नॉर्मल वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर हमारा ये आवर कंट्री इंडिया, यहाँ पर इंडिया है, ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। दिस इज दिस इज अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियन। हमारा इंडिया जो हमारा कंट्री इंडिया 5 घंटा 30 मिनट 5.5 घंटा ग्रीनविच के टाइम से आगे चल रहा है। यानी कि अगर रात के 12 बज रहे हैं या सुबह के सपोज अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे हैं। ये नॉर्मल चीज़ है, आपने सीखा फास्ट पार्ट 1 में। लेकिन जो इंटरनेशनल डेडलाइन है वो टोटली इसका अपोजिट है। यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर इधर है ना, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर इधर हो जाएगा। Now you can see that the ईस्टर्न हेमिस्फीयर अभी यहाँ पे था, लेकिन ईस्टर्न हेमिस्फीयर अभी लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डेटलाइन। आइडियल के हिसाब से जो ईस्ट में है वो वेस्ट में हो जाता है, जो वेस्ट में है वो ईस्ट में हो जाता है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच 0 डिग्री है जहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, उसके टोटली ऑपोजिट है आइडियल। आइडियल मीन्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यानी जो हमारा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूरा वेस्ट में चला गया, राइट, अकॉर्डिंग टू आइडियल, बिकॉज आइडियल इज अपोजिट टू प्राइम मेरिडियन। और पार्ट 1 में हमने सीखा कि पूरे ग्लोब में जो स्टैंडिंग वर्टिकल लाइंस है उसको लॉन्जिट्यूड कहते हैं। ऐसे टोटल 360 है ना। 180 डिग्री पे आइडियल है, 0 डिग्री पर प्राइम मेरिडियन है, और 1 डिग्री बराबर रहता है 4 मिनट के। मीन्स अगर आप देखा जाए तो टाइम कैसे मेजर होता है, बिकॉज टोटल दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 360 लाइन गुजर रहा है, तो 360 इज डिवाइडेड बाय 24 आवर, तो 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, 15 डिग्री बराबर है 1 घंटे के, यानी 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर है। अब हम 1 घंटा जो है, वी नो द 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स को अगर हम डिवाइड करें 15 डिग्री से, तो 4 मिनट बराबर रहता है 1 डिग्री के, यानी कि 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड के बराबर है 4 मिनट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो लॉन्जिट्यूड है 68 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, 92 डिग्री पे खत्म हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश पे खत्म हो रहा है। द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट इज गुजरात एंड ईस्टर्न मोस्ट पार्ट इज अरुणाचल प्रदेश, जो कि गुजरात 68 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। और सपोज महाराष्ट्र का जो भी सिटी है लाइक नासिक है, पुणे है, वो आते हैं 75 डिग्री पर, तो 68 माइनस 75 यानी 60 डिग्री का डिफरेंस है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो टोटल 28, तो वी कैन से दैट 28 मिनट्स डिफरेंस रहेगा। अगर पुणे 75 डिग्री पर है, गुजरात का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट 68 डिग्री पर है, तो 28 मिनट का डिफरेंस रहेगा टाइम में। यानी कि पुणे में 28 मिनट पहले सूरज निकलेगा और 28 मिनट बाद गुजरात में निकलेगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल 92 डिग्री पे खत्म हो रहा है और 68 डिग्री, तो डिफरेंस आता है 30 डिग्री का, यानी कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में इंडिया के, मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में करीब 2 घंटे का डिफरेंस है। यानी 2 घंटा पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकल रहा है, तो उसके 2 घंटा पहले निकल रहा है, तो गुजरात में 2 घंटा बाद निकलेगा, बिकॉज अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल डेडलाइन बनाने की ज़रूरत क्या थी 180 डिग्री, राइट, कि वहाँ से दिन चेंज हो जाएगा। तो आवर 24 आवर, हम दिन 24 घंटों का होता है, एंड एट 12 मिडनाइट बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, दिन और रात कैसे बदल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, rotation on its axis and revolution around the sun, so days and night changes, दिन और रात बदल रही है। सो यही कारण पे अर्थ के प्लैनेट अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर कई जगह दिन है तो कई जगह रात है, राइट। देयर विल बी नॉट सेम टाइम और सेम डे नाइट एट द सेम प्लेसेस, है ना, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम रहेगा। As the earth is spherical in shape and every places to its east, then what location to the east does the day start on the earth? So to get an answer to many questions, आपने देखा कि ईस्ट में पहले दिन निकलता है, because earth move from west to east. To get an answer to many questions like this, representative of many nations get together under the leadership of American professor Davidson in the year 1884 and decided on
the international dateline, the line was drawn opposite to Greenwich or prime meridian, that is with reference to 180 degree. So 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच है, उसके टोटली ऑपोजिट पर 180 डिग्री है. अब इसको आसानी से समझाने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप सारे स्टूडेंट्स जब क्लास में बैठे रहते हो, हाँ, आपको समझाने के लिए कि कैसे ऑपोजिट है ग्रीनविच और इंटरनेशनल डेडलाइन आइडियल ग्रीनविच के ऑपोजिट कैसे है. जब आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप सारे स्टूडेंट्स उनके सामने ऑपोजिट में बैठे रहते हो ना, है ना, तो आपका जो राइट है वो आपके टीचर का लेफ्ट होता है और आपके टीचर का जो राइट है वो आपका लेफ्ट होता है कि नहीं. तो इस तरीके से सेम मैनर में ग्रीनविच इज टोटली अपोजिट टू द आइडियल और प्राइम मेरिडियन इज टोटली अपोजिट टू द आइडियल. आए बात समझ में. सो इट इज एन इंटरनेशनल कॉन्वेंशन, ये एक इंटरनेशनल कॉन्वेंशन है टू चेंज द डे एंड टाइम वाइल क्रॉसिंग द लाइन. आइडियल को अगर क्रॉस कर देते हैं तो वो डेट बदल जाता है वहां से, राइट. एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू मेक द आइडियल पास थ्रू द पैसिफिक ओशियन कंप्लीटली एंड इट पासेस थ्रू द लैंड और सम आइलैंड्स. लेकिन आइडियल जो है ना, क्वेश्चन आ सकता है आपको रिवीजन में, आइडियल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. आप देख सकते हो आइडियल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ये यहाँ पे फॉर द कन्वीनियंस के हिसाब से कोई गड़बड़ ना हो तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सी अंदर गई है, फिर वापस ऐसे हो गई है. तो ये टोटली पैसिफिक ओशियन से नहीं गुजर रहा है बल्कि कुछ आइलैंड से भी गुजर रहा है. तो इसमें वक्त के या टाइम के हिसाब से चेंजेस किया गया. ये स्टार्ट हुआ 1884 में आइडियल बनाना बाय डेविडसन के जरिए और इसमें वक्त के साथ तब्दीली चेंजेस किया गया. लास्ट टाइम जो चेंज किया गया वो 2011 में किया गया. अब सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, ये क्यों बनाया गया. टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एयरलाइंस, है ना, क्योंकि एयरलाइंस जा रही है उनका टाइमिंग रहता है इंटरनेशनल, ताकि कौन सी फ्लाइट कब उड़ रही है, उनमें कौन से दिन में पहुंचेगी. तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंट्रीज टाइम इट इज यूज. So ideal has been carved out necessity of its coordinating time and date. It is also important in today's modern era and rapidly happening global developments. Global development यानी कि अब we know through the internet our whole world is become the global village. So we can keep a track of all the calculation of a day and time accurately with the help of ideal. So सारा टाइम टेबल का हिसाब आइडियल के जरिए रखा जा सकता है. And it is only because of the ideal that the schedules of the traffic worldwide are organized properly. So हर एक चीज सही डिसिप्लिन मैनर में चले, कोई ट्रैफिक ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई अनफॉर्चुनेट हैपन ना हो, इसलिए आइडियल का यूज किया जाता है. अब आप एक ये टिकट को ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये टिकट है इंटरनेशनल, मतलब ये एयरलाइंस का टिकट है. एक प्लेन है वो 12:30 बजे रात में 12:30 AM को टोक्यो, जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, एशिया में आता है. उड़ा वो प्लेन 12:30 बजे रात में उड़ा मिडनाइट में, लेकिन वो पहुंच रहा है और उस दिन जापान में था फ्राइडे 1 अप्रैल, लेकिन वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए पहुंच रहा है थर्सडे मार्च 31 को. यानी क्या है साहब, देखिए 1 अप्रैल को उड़ा और एक दिन पहले पहुंच रहा है. बिकॉज द वेस्ट आर लैगिंग बिहाइंड. वेस्ट जो है ईस्ट है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी हमारा जो ईस्टर्न कंट्री है, एशिया है, इंडिया है, जापान है, ये आगे चल रहे हैं वक्त के हिसाब से अमेरिका के. अमेरिका इज इन सैन फ्रांसिस्को इन यूएसए में आता है. अमेरिका यूएसए इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो वहाँ पे वो आइडियल के वेस्ट में है, तो वहाँ पे 24 घंटे का डिफरेंस है. अंडरस्टैंड. There are sub question you can give the answer. Total duration, what is the duration of the flight? Duration of the flight is 9 hours 15 minutes, है ना. उसके बाद तो what is the day and date time given? Day and date is given. You can easily give the answer. अब ये क्या है, during this flight will the plane cross the ideal? Yes, definitely plane आइडियल को क्रॉस कर रहा है, तभी ना डेट बदल गया, डेट रिवर्स में गया. रिवर्स में क्यों गया? बिकॉज द आइडियल अमेरिका जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, राइट, और आइडियल के ईस्ट में है. नॉर्मली अमेरिका जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन आइडियल के वेस्ट में, ईस्ट में है, राइट. नॉर्मली जो है जापान जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियन, और अमेरिका जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन आइडियल के हिसाब से यूएसए ईस्टर्न साइड में है और वेस्ट में जापान है. सो एज वी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वी नीड टू ऐड अ 1 डे अकॉर्डिंग टू आइडियल. आइडियल का हिसाब समझ में. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पार्ट 1 आप देख सकते हो. अब ये क्वेश्चन है, हम ये सॉल्व करेंगे. 2 बॉक्सेस, ये डिफरेंट मेरिडियन और टाइम डेट दिया हुआ है. अब 150 डिग्री वेस्ट मेरिडियन में, राइट, मंडे, यानी कि अमेरिकन साइड में 150 डिग्री पे 15 अगस्त हो रहा है. तो 150 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में मतलब
अब कभी भी ध्यान रखो, ये जो W अगर दिया हुआ है और ईस्ट दिया हुआ है, ये प्राइम मेरिडियन के हिसाब से दिया हुआ है ना। वेस्ट मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग जो नॉर्मली यूज होता है, लेकिन 150 डिग्री ईस्ट जहाँ पर हमारा एशिया आता है, हमारा इंडिया जापान वगैरह आएगा, तो ये ईस्ट मेरिडियन में क्या होगा, ये वक्त के आगे चलेगा, 24 घंटा आगे रहेगा। तो यहाँ पे 16 अगस्त रहेगा, यहाँ पे 15 अगस्त है ना, ये 24 घंटे का आगे रहेगा, तो 150 डिग्री ईस्ट में 16 अगस्त रहेगा। इसी तरीके से 170 डिग्री ईस्ट मेरिडियन 25 दिसंबर है। तो 80 डिग्री वेस्ट मेरिडियन में क्या रहेगा, संडे 25 दिसंबर रहेगा। अब वहाँ पे आप क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ पे सैटरडे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ऊपर के एग्जांपल में 150 था, लेकिन यहाँ पे 170 है, ऑलरेडी ये आगे है ना, ऑलरेडी 24 घंटे के करीब, यानी अगर 170 माइनस अगर डिफरेंस देखा जाए तो ऑलरेडी आगे है। तो इस तरीके इसलिए यहाँ पे क्योंकि सेम नहीं है, डिग्री सेम नहीं है, यहाँ पे 80 डिग्री है, यहाँ पे 170 डिग्री है, तो 6 घंटे का सिर्फ डिफरेंस है एक्चुअली, यहाँ पे 6 घंटे का डिफरेंस है, इसलिए सेम डेट रहेगा। अब 6 घंटे का डिफरेंस कैसे बोला मैंने कि 170 माइनस यहाँ पे जो है आप देखिए सिंपल 170 माइनस 80 करोगे तो आपको 90 मिलेगा। 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 हर, तो 90 डिवाइडेड बाय 15, 6 हर का डिफरेंस आया। नाउ सम क्वेश्चन, while crossing the ideal a person will have to add a 1 day while traveling from east to west, right? ईस्ट टू वेस्ट की जानिब अगर जा रहा है तो उसको एक दिन ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ईस्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू आइडियल, तो ईस्ट क्या हो गया, ईस्ट इज अ वेस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट इज अ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इफ इट इज वेडनेसडे 10 AM at 15 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, देन व्हाट विल बी द टाइम एट आइडियल। अब देखो यहाँ पर लिया हुआ है 15 डिग्री ईस्ट में, यानी नॉर्मली जो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से 15 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट जहाँ पर आएगा, हमारा इंडिया जहाँ पर आएगा, हमारा इंडिया नहीं, 15 डिग्री ईस्ट मतलब जो भी यूरोपियन देश आएगा 15 डिग्री ईस्ट पर, राइट। तो अब 15 डिग्री ईस्ट पे सुबह के 10 बजे है, बुधवार का दिन है। देन व्हाट विल बी द टाइम एट आइडियल, तो इसको मेजर करने के लिए सिंपल एग्जाम्पल है, 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 हर, वी नो। तो प्राइम मेरिडियन पे अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, राइट। और आइडियल पर, आइडियल एंड प्राइम मेरिडियन में टोटल कितना का डिफरेंस है, 180 डिग्री का, यानी पूरे 12 घंटे का डिफरेंस है ना, 12 घंटे का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है जब आइडियल पे, प्राइम मेरिडियन पे जब सुबह के 9 बजे है, ये हमने कैसे फाइंड किया, बिकॉज 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 हर और वेडनेसडे का दिन है, सुबह के 10 बजे है, तो प्राइम मेरिडियन पे 1 घंटा पहले चले जाएगी क्योंकि रिवर्स में जाना पड़ेगा ना। तो सुबह के 9 बजे होगी प्राइम मेरिडियन पे, तो रात के 9 बजे होगी आइडियल पे, क्योंकि 12 घंटे का डिफरेंस होता है आइडियल एंड प्राइम मेरिडियन पे। तो वेडनेसडे 9 PM इज द करेक्ट आंसर। Next question, according to the international convention, at which meridian does the day and date change occurs? Obviously 180 degree, or we can say ideal. Next question, at which direction the ideal does a new date start immediately? Ideal के हिसाब से वेस्ट में और प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ईस्ट में, ध्यान रखो यहाँ पर आइडियल है तो वेस्ट में। Ideal brings a coordination in which of the following? Transportation schedules, right? Next question, geographical reason ideal is proving to be a very useful in today's time. What is the reason? Because ideal brings coordination between international airlines, transportation services, economic and trade activities. First point ये लिख दिया, second point में the ideal has been carved out of the necessity of the coordinating time and date. It is also important in today's modern era and rapidly happening global development. And at the last you can write it is because of only ideal that the schedules of the traffic of the world airlines are organized properly. Next question, the day start in the Pacific Ocean on the earth. तो इसके रीजन में the ideal passes through the Pacific Ocean. With reference to the ideal, the date on the earth start in the west and ends in the east. While remaining questions answer you can give after watching this video and the previous पार्ट 1। इस वीडियो के अंत होते ही आपको लिंक दिखाई देगी, या आई बटन पे ऊपर दिखाई दे रहा है राइट में, तो उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हो। सो आई होप आई हैव क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डेडलाइन। इट इज़ वेरी यूजफुल चैप्टर फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो। सो आई होप कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक